वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार कई घोषणाएं कर सकती है, लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे सामने आया है वो मायूसी देने वाला है। जी हां, जीडीपी को लेकर ऐसे आंकड़े सामने आए जिससे साफ हो गया है कि विकास की पटरी पर भारत की रेल तेज गति की बजाय काफी धीमी रफ्तार से दौड़ने वाली है। अगले 5 साल में सरकार देश के विकास को कैसे गति देगी, कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा सरकार कल बजट के साथ संसद में पेश करेगी। लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 का खतरा कम होने से सप्लाई चेन में सुधार और मजबूत घरेलू डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर 6% से कम रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि कॉरपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। इससे करंट डेफिसिट की भरपाई की जाएगी। रिजर्व बैंक के पास रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि आज भी देश की आबादी का 65% हिस्सा गांवों में रहता है। इसमें से 47% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर सरकार के लिए फोकस करना जरूरी है। अब सरकार तो दावा कर रही है कि देश की स्थिति सुधर रही है, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों ने बता दिया है कि विकास की रफ्तार इस कदर ढीली है कि मोदी सरकार के राज में तो अर्थव्यवस्था का मजबूत बनना नामुमकिन है। अब जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? डीबी लाइव की रिपोर्ट।